नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 मई 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ आई जी, आज के क्या रेट चले, क्या पोजीशन है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार जी। भाई साहब जी आज के कैसे बाजार चले जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी मार्केट में जी, क्या उठा पटक है जी। पिछले 15 दिन के बाद में खुशी की बात है तो 100 गाड़ी से नीचे अराइवल हो गए। वाह जी वाह, पिछले 15 दिन हो गए अराइवल 100 प्लस ही चल रहा है पिछले हफ्ते से। अच्छा जी, 10-12 दिन से आज जो अराइवल वो 100 के अंडर में हो गए, क्योंकि लोडिंग थोड़ी कम हुई है ना। हल्के माल ज़्यादा है मार्केट में, अच्छे माल कम है। अच्छा जी, 50 पैसे पोजीशन भी टाइट आज। वाह जी वो कान तरस गए थे, चाहे चवन्नी तेज हो जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जब 10-20 रुपए भी बाजार बढ़ता है, हाँ जी, उससे बाजार में बिक्री का भी अच्छा फर्क पड़ता है। किसान को भी 2 पैसे, व्यापारी को भी 2 पैसे फालतू मिलते हैं, और मंडी का रुझान अब बिक्री के हिसाब से ठीक लग रहा है। ठीक है जी। हाँ, पहले के मुकाबले, क्योंकि पिछले आज ताजी कितनी आई जी गाड़ियाँ इसमें? ताज़ा 33 गाड़ी आई है। 33 गाड़ी में मैं बता देता हूँ आपको, 6 गाड़ी पुणे की है, 7 गाड़ी नासिक लाइन की है, 3 गाड़ी एमपी, 16 गाड़ी राजस्थान, 1 गाड़ी खंडुआ। अच्छा जी, और 23 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के 90 गाड़ी का माल। ठीक है जी। तो अराइवल तो अब मेरे ख्याल से 1-2 दिन में और कम हो जाना चाहिए, हाँ जी, क्योंकि जो अराइवल है वो राजस्थान का ही आ रहा है। और पूना के मालों में पत्ती चली गई है। जो पूना की पहले जो क्वालिटी आ रही थी, ये देखो, ये शिकायत आ गई ना। अच्छा जी, ये देखो, ये शिकायत अब आने लगी, क्योंकि पत्ती छोड़ गई है। गर्मी ज़्यादा होने से, अच्छा जी, गर्मी ज़्यादा होने से पत्ती टूटने की शिकायत आ गई है। हाँ जी। और इस साल क्या हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में जो क्वालिटी वाले प्याज है वो सब किसान बेच नहीं रहे हैं। सब ने अपने अपने स्टॉक लगा लिए, क्योंकि सबको रिपोर्ट है फसल कम है। हाँ जी, हाँ जी, एमपी से रिपोर्ट आ रही है लगातार की फसल कम है। तो देखो एरिया काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा पॉइंट्स में हम लगा भी नहीं सकते कितना कम है कितना ज़्यादा है। ठीक है। ये आने वाला समय बताएगा कि कितनी फसल है। ये एमपी है अभी अजब गजब भी है जी। देखो जी, अजब गजब भी है। एमपी हज़ारों किलोमीटर में फैला हुआ है, महाराष्ट्र भी हज़ारों किलोमीटर में फैला हुआ है। आजकल क्या है, पहले वाली बातें नहीं है। स्टोरेज की जगह अंदर जाने की अनाज की हिंदुस्तान में इतनी बड़ी क्षमता है, अनाज और सब्जियों की, कि सरकार भी जनगणना व्यक्तिगत आदमियों की लगा सकती है, पर कोई खेती की जनगणना आज तक पूरी कभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है जी बात आपकी। तो उस हिसाब से कह रहे हैं कम है, और लग भी रहा है और सालों से कम है। और वो एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से इसका कोई ज़्यादा आगे, ज़्यादा महंगाई का, जो ज़्यादा लोग उड़ रहे हैं हवा में, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, काफ़ी लोग इस सोच में बैठे हुए हैं। तो ज़्यादा लालच में आना बेकार। 50% किसानों को प्याज 15-16 में अगर जिसका बिकता है, 15, 16, 17, 18 भी बिक रहे हैं अच्छे माल जो क्वालिटी वाले हैं, ये नहीं ताजे जो अभी पके। ठीक है जी। तो 50% माल मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, चाहे एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, किसान को बेचना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा आधार क्या है, आप ये मान के चलो, एक्सपोर्ट बंद है। पर डे 500 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट इंडिया से होती थी, 200 से 300 गाड़ियाँ बांग्लादेश जाती थी, कोलंबो, मलेशिया, फिलीपींस, काफ़ी कंट्रियों में जाता था। 500 गाड़ी की एवरेजन थी पर डे की। ठीक है जी। वो 500 गाड़ियाँ प्याज नहीं जा रही है। तो आप आगे चल के कोई ज़्यादा भयंकर तेज़ी में मत रहना। मैं इसलिए आपको बार बार में किसानों का हम इसीलिए राय देते हैं कि लागत उसकी निकल जाए, चाहे वो राजस्थान का किसान हो चाहे एमपी का किसान। आधा बेच लो, आधे का रिस्क खेल लो जी। आधे पे आप रिस्क खेल लो। क्या है इसके अंदर, पिछले 3-4 सालों से सरकार का भी दबाव है प्याज में। जिस तरीके से एनसीसीएफ और नेफेड जिस हिसाब से प्याज की खरीदारी कर रही है, और देखो सरकार भी तब फैसले लेती है तब उसको ज़्यादा आवर के चांस मिलते हैं। विपक्ष के लोग रोडों पे आ जाते हैं, प्याज फेंकने लग जाते हैं, तो कोई भी सरकार हो फिर वो उसमें आ ही जाती है। ठीक है जी। इसलिए काफ़ी लोग कमेंट्स पे बोलते हैं कि भैया सरकार गलत कर रही है। सरकार गलत नहीं कर रही है,
कि विपक्ष के लोग हल्ला करते हैं वहाँ जाके। जब पीछे तेज होगा तो फिर एक बार वो जब ये कैरथल का प्याज चला था राजस्थान का, हाँ जी, हाँ जी, हल्ला मचा दिया था जी। बस सरकार, वो आदमी सरकार वैसे के किसान की कोई भी सब्जी हो जी, कोई सब्जी फ्रूट हो, इसमें किसी को कुछ बोलना ना चाहिए, कानून बनना चाहिए, राष्ट्रपति को बनाना चाहिए। चाहे प्याज हो रहा 2 रुपए किलो बिके हो और चाहे 100 रुपए, बिल्कुल कोई भी प्याज का नाम ना ले टीवी में। देखो प्याज हो या कोई भी चीज़ हो, और आजकल पहले वाली बातें नहीं है, लेबर कॉस्टली हो गई है, हर चीज़ कॉस्टली, खाद दवाइयाँ सब कुछ कॉस्टली हो गई है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी पहले से बढ़ गया है। तो सरकार को सारी सिचुएशन देखनी चाहिए कि पहले प्याज जब 8-10 रुपए किलो बिकती थी किसान की, तो डीजल 60 से 65 रुपए लीटर था। ठीक है तो जी। आज अगर प्याज 15 बिक रही है तो 90-92 रुपए डीजल, क्योंकि डीजल से ही हर चीज़, जो जिस दिन ये प्याज लगती है, आज भी 20 से 30% जगह खेती डीजल जनरेटरों से ही पानी दे के चलाया जाता है। ठीक है जी। क्योंकि हर जगह अभी इतनी हो रही है, धीरे धीरे सोलर प्लांट की व्यवस्थाएं हो रही हैं, पर अभी भी टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो इसको एक्सपोर्ट को हम तो हर बार यही कहते हैं चैनल पे कि सरकार को एक्सपोर्ट खोलना चाहिए। आगे चल के फसलें हर एरिया की अब निकल रही है, जैसे मथानिया, कुचामन, आपका उदयपुर वाटी, नासिक में भी काफ़ी इलाकों की प्याजें निकलेंगी। तो सरकार को कुछ परसेंटेज टैक्स लगा के और एक्सपोर्ट खोल देना चाहिए। ठीक है कि जी। आगे चल के अगस्त सितंबर अक्टूबर में एमपी वाले भी एक साथ आएंगे बाज़ार में, नासिक वाले भी एक साथ बाज़ार में आएंगे, राजस्थान वाले भी। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कुछ घबराहट सी बाज़ार में हो सकती है। और ये तो आप चैलेंज लिख लेना कि जो ज़्यादा तेज़ी में बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास 4-5 फ़ोन दिन में आते हैं कि भैया इस साल तो प्याज ही नहीं है, 100 रुपये किलो बिकेगी। तो उन लोगों को मान, किसानों के आते के व्यापारियों के, अजी बताते तो अपने आप को किसान ही है। व्यापारी आपको कभी भी नहीं कहेगा कि 100 रुपये प्याज बिकेगा, और व्यापारी ना ही सोचता कि 100 रुपये प्याज बिके, क्योंकि 100 रुपये किलो वाला प्याज व्यापारी को मार के ही जाता है। अच्छा जी। और वो किसान भी जिनका फ़ोन आता है, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे लेवल के किसान हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है 100 रुपये किलो की, अगर आप ऐसी बातें करोगे कि 100 रुपये किलो प्याज हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो विपक्ष के लोग उसको सुनते हैं, भले वो ना बिके और उसको बाज़ार में हल्ला करवा देते हैं। ठीक है जी। इसका ज़्यादा तेज़ी में लोग ना रहे। अब भी काफ़ी लोग इसी मूवमेंट में हैं कि प्याज 60, 70, 80, 100, तो इस चक्कर में ना रहे। और 20-30 रुपए किलो कोई प्याज तेज नहीं होता है। ठीक है जी। आज आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, 20-30 रुपए किलो में कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ भी नहीं मिलता जी। आज पहले आलू पिटता था, इस साल आलू भी राजा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। 25 रुपए 30 रुपए किलो आलू बिक रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। 25-30 रुपए किलो अगर प्याज भी बिके तो कोई तेज कोई होता है। ठीक है जी। आज आप किसी 5 स्टार होटल में जाओगे तो 900 रुपए की दाल मिलेगी, 200 रुपए की रोटी मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो महंगाई तो वो होती है, लोग 50, 60, 70, 80 रुपए की दाल खाते हैं, वो महंगाई कोई होती है। ठीक है जी। महंगाई तो जो 900 रुपए की, तो इसलिए काफ़ी लोग ध्यान दें, व्यापारी भी किसान भी। 20-30 रुपए किलो में आज के टाइम में कोई महंगाई नहीं है, ना ठीक तो है जी। खाने वाले के लिए महंगाई है। अब वो भी नहीं है, मैं बता दूं आपको कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी भी नहीं है। कोई कहता ना कि बेरोजगारी बहुत है हिंदुस्तान में, कहीं बेरोजगारी नहीं। लेबर के काम, हर चीज़ के काम है जी। अभी हर लेवल पे अगर आपको दिल्ली या एनसीआर के इलाके में काम कराना है, 700-800 रुपये से कम मजदूर नहीं मिलता है आज के टाइम। और अच्छी कंपनियों में स्टडी कराओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं हिंदुस्तान में, डॉक्टर बनाओ। एक डॉक्टर 5 लाख से लेके 50 लाख रुपए महीने की क्षमता रखते हैं कमाने की। ठीक है जी। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दो, ये प्याज की ग्रोइंग पे ज़्यादा ध्यान मत दो। कि खाने वालों के लिए अक्सर बोल रहा हूँ मैं, ये जो लोग कहते हैं कि भैया 30 रुपये से महंगा हो गया, ये हो गया, तो आप किसान की जब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तो वो कैसे डॉक्टर को 1000 रुपये फीस देगा। ठीक है जी। एक तो आपका बेटा डॉक्टर बने, फिर उसको डॉक्टर देने वाले के लिए किसान ही तो जाएगा, उसको भी तो 1000 रुपये का मूवमेंट होना चाहिए ना उसके हाँ पास जी, हाँ जी, हाँ जी। इनकम का। तो इसलिए खाने वाले भी 20-30 रुपये किलो में आपको नहीं सोचना चाहिए। 20-30 और महीने 2 महीने के लिए कोई भी सब्जी 40-50 भी बिकती है, तो उससे- ज़्यादा लंबा समय नहीं रहती कोई भी तेजी। देखो अक्सर क्या होता है, टमाटर 2 रुपये किलो भी बिकता है, टमाटर 50 भी बिकता है। वो 50 इसलिए बिकता है कि हमारे हिंदुस्तान का जो क्लाइमेट है
वो 50 रुपए के टाइम पे टमाटर की फसल को सूटेबल नहीं करता है। ठीक है जी। अभी ज़्यादा बरसात होती है तो उसके जो फूल हैं खराब हो वो जाएंगे। फूल खराब हो जाते हैं। ठीक है जी। और हमारे जो देश का किसान है वो चाहता भी नहीं कि ज़्यादा महंगाई हो। वो कहता है हमारा तो 10-20 रुपए किलो बिके पर उसको नुकसान होने के बावजूद फसलें कम हो जाती इसलिए महंगाई आती है। नहीं तो अक्सर आप देखते हो आलू प्याज या हरी सब्जियां एक टाइम घिया 60-70 भी बिकती है, एक टाइम घिया 2 रुपए किलो भी बिकती है। ठीक है जी, बात आपकी। तो इसीलिए अगर महीने 2 महीने की तेजी आती तो आप भी खाने वाले हिम्मत रखो, उससे देश की तरक्की होगी। बाकी जो बात हमने बोली है 50% वाली, किसान अपने दिमाग में बैठा लें। अभी मई का महीना है, मई और जून के अंदर 50% फसलें बेच लें और 50% फसल अपनी रख के बिल्कुल आराम सही से- बात है जी। आधा बेचो आधा रखो, हाँ, आधा। आधे का खेल खेलो जी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है क्या जी। है 100% स्टोरेज करने में हम तो आपको कह रहे हैं कि बाजार आने वाले समय में ठीक हो जाएंगे, पर ज़्यादा महंगाई के ऊपर ना रहे। ठीक है जी। लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि ज़्यादा और तेजी आएगी, कोई ज़्यादा और तेजी नहीं आएगी प्याज में। चलिए जी। तो यानी कल से आज 50 पैसे की तेजी है जी। 50 अच्छे मालों में तेजी है। अच्छा जी। जैसे पूना के माल है जिनके क्या बाजार है जी? पूना के माल आज ऊपर में 850 रुपये भी बिके हैं, जो 820-30 रुपये बिक रहे थे। किलो में बता दो जी। ये 21 रुपये 21 रुपये किलो की पोजीशन में ऊपर। और नासिक वाले जी? नासिक वाले ये देखो, ये क्वालिटी जो लगी है ये नासिक है जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा। बढ़िया क्वालिटी है। अच्छा जी। ये 19-19.5 रुपये बिक रहा है। एक वो नासिक का माल है, वो वाला जी? हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी। ये भी बिक रहा है आज 19 रुपये की पोजीशन में, 19-19.5 रुपये। अच्छा जी। अच्छा। तो बाजार पहले जो 17-18 की पोजीशन थी वो सुधर के अब 18-19 की आ गई है। और जो राजस्थान के क्या रेट चल रहे जी हैं? राजस्थान की जो लाल प्याज आ रही है अभी, तो लाल प्याज की पोजीशन 12 रुपये से लेके 15 रुपये की है। राजस्थान हाँ की? जी, इसकी 12 भी से गर्मी 15। से पत्ती टूट चुकी है, तो 12 से 15 ही ज़्यादा माल। अच्छा जी। अच्छा। और जो वैसी जो नई प्याज निकलने लगी राजस्थान की, जो नई फसलें निकलने लगी है, पीली पत्ती वगैरह पीली जो पत्ती वगैरह जो निकलने लगी, वो 15 रुपये से 16-16.5 रुपये बिक रही है। यहाँ पर जी? हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा जी। अच्छा। और अभी क्या है, उसमें जड़ों की शिकायत आ रही है थोड़ी, तो जड़ अगर टूट जाएगी तो आने वाले टाइम पे वो भी 17-17.5 रुपये बिक। और अपने जो हरियाणा वाली है जी, ये क्या जैसे बहादुरगढ़ वगैरह, या आपका जो इलाका है, आपका खेती का इलाका, ये लाल प्याज निकलती है, मोटी प्याज, इनके क्या बाजार चल रही है? देखो- जो लोग रेडों पे ट्रैक्टर ट्रॉली पे बेचते फिर कट्टों में, ये पीपली एरिया है। शाहबाद कुरुक्षेत्र पीपली जी? हाँ जी हाँ जी, उस पे ये जो साइज वाली प्याज भी बता रहे हो आप, वो पीपली में पैदा होती है। हाँ जी। हाँ जी। बहादुरगढ़ में क्या है, पिछले 5-7 साल से इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ने से फसलें वहाँ कम होने लग गई है, खेती की ज़मीन भी कम हो गई है। अच्छा जी। तो अब बहादुरगढ़ का इतना बड़ा कोई रुतबा नहीं है प्याज के मामले में, पर जो फसल भी है तो वो भी किसान पीपली वालों को तो बेचना पड़ता है, क्योंकि उनके प्याज में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो सारा प्याज इस टाइम पे आपके चंडीगढ़ एरिया में और हिमाचल के एरिया में जा रहा है। हाँ जी। वो प्याज अक्सर जो ट्रैक्टर वाले बेच रहे हैं वो 20 रुपए किलो की पोजीशन में बेच रहे हैं। तो मंडी में क्या रेट बिकेगा यहाँ पर आके? मंडी में अगर उस माल की बात करें तो 13 रुपए से 15 रुपए की पोजीशन। दोस्तों, अपना शाहबाद कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र है, थानेसर मंडी है, उसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं। और उसी के बिल्कुल शहर में एक मंडी पड़ती है जीटी रोड पर, उसको पीपली बोलते हैं। पीपली। और पीपली से 10-12 किलोमीटर दूर है बबैन। ये 2 इलाके हैं और एक शाहबाद। 3 जगह मंडी लगती है, शाहबाद में, पीपली में और बबैन में। वहाँ पर जो है देसी प्याज की मंडी लगती है इन दिनों में स्पेशल, बहुत प्याज आता है जी वो। बिल्कुल बिल्कुल। और सारा उत्तर भारत में उधर की तरफ खाया जाता है, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, उधर ही चलता क्या है है, वो। लोकल एरिया में चला जाता है। दिल्ली वगैरह इसलिए नहीं आता कि उनको थोड़ा गाड़ियों का भाड़ा महंगा पड़ता है, और वहाँ 25-50 पैसे में आसपास की मंडियों में चला। इतनी कोई ज़्यादा फसल भी नहीं होती है वो, ठीक है जी। कुछ परसेंटेज ही फसल होती है, 0 पॉइंट में मान के चलो उसको। तो कुछ अगर हिंदुस्तान की गणना के हिसाब से प्याज जो होती है 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज होता है। देखो, आज 50 पैसे की जो तेजी आई, ग्राहक भी अच्छा है आज हमारे। ये आज नोट काटने लग गए। हाँ जी हाँ जी। और नहीं, ये रोज भाग देते, सन्नाटा था रोज मंडी में। देखो, अब क्या होगा, अब पहले प्याज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। पिछले 15 दिन पहले हल्का प्याज 13 बिक रहा था, पीछे मंडियों में सुपर 15 बिक रहा है। और अब जो डिफरेंस आ गया है, हल्का प्याज वहाँ 12 रुपये हो गया और अच्छा प्याज 18-19 रुपये हो गया। अच्छा जी। तो वो इसी तरह का डिफरेंस हमारी मंडियों में भी देखने के लिए मिलेगा। जो अच्छी क्वालिटी आएगी वो सुबह 8-8:30 बजे माल बिक जाएंगे। तो इस चीज़ का अभी काफ़ी महीने 2 महीने चलेगा डिफरेंस का।
चलो यानी 50 पैसे की तेजी है। ग्राहक चमका जी आज। हाँ ग्राहक अच्छा है जी, ग्राहक अच्छा। आज ग्राहक अच्छा है। नहीं रो तो खाली बैठे थे जी सारे एक दूसरे के पास कल तक। देखो 100-125 गाड़ी होती है तो उसमें मंडी के अंदर दबाव आ जाता है और उसकी वजह से ना तो ग्राहक देख पाते हैं, हर आदमी सुस्ती में रहता है। हाँ जी हाँ जी। और जब ये 60, 70, 80, 90 के बीच में आती है तो ग्राहक भी इसमें दिखने के लिए लग जाता है। ठीक है जी। वे कहीं और कल कम ना आ जाए जी। होना चाहिए क्योंकि पीछे से पड़ते नहीं है। अच्छा जी। जिस हिसाब के हमारे यहाँ बाजार थे उस हिसाब से पड़ते नहीं है। मुझे लगता है 1-2 दिन में और 50 पैसे सुधरना चाहिए। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब एक बार दुकान का एड्रेस। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 योगेश शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब।